तो किन पर असर ज्यादा? मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करते समय न तो इसे शुभ ग्रह माना जाता है, न इसे पापक ग्रह माना जाता है, इसे क्रूर ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल उद्दंडता, साहस, दुस्साहस, इन सब चीजों का प्रतीक है। तो कहीं न कहीं से लोग उद्दंडता, मनमर्जी और मतलब कि अविवेकपूर्ण कार्य, बल का प्रयोग, इन सब चीजों को करते हैं और खास करके शासक वर्ग इस चीज से प्रभावित होता है, क्योंकि मंगल राजा है तो राजा का असर राजा के ही ऊपर पड़ेगा, राजा का असर प्रजा के ऊपर नहीं पड़ेगा, राजा का असर राजा के ऊपर ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा किन राशि वालों पर मंगल ग्रह के हिसाब से पंडित जी असर पड़ता है इसका? देखो, अब जैसे राजा है तो चाहे जिस राशि का व्यक्ति हो सब उससे प्रभावित होंगे। जैसे राजा है तो 1,40,00,000 जनता के ऊपर उसके निर्णय का प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से चाहे जिस राशि का जातक हो, लेकिन अगर मंगल इस वर्ष का राजा है तो इसका असर सबके ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी राशि के ऊपर असर पड़ेगा और किसी राशि के ऊपर असर मतलब शासन पर असर है तो शासन के फैसलों का असर बाकियों पर भी पड़ेगा, ये तय है। बहरहाल इस नवरात्रि क्या खास है, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है घट स्थापना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा दिलाएगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा? पंडित जी, क्योंकि कल करना है तो आज से तैयारी तो जरूरी है, कब किस समय घट स्थापना माने कलश स्थापना। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, किसी तिथि की हानि नहीं है। इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है और वापसी हाथी पर होगा। घोड़े पर माँ दुर्गा का आना शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता है। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है जो 17 अप्रैल 2024 तक रहेगी। नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो सुबह से लेकर के दोपहर 12:48 तक है। पहला मुहूर्त जो है वो कल सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो कल सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। कल नवरात्र की पूजा करने का जो चौघड़िया मुहूर्त है उसमें चर लग्न कल सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक, लाभ लग्न 10:48 से 12:23 तक और अमृत लग्न 12:23 से दोपहर 1:58 तक है। इसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो मुहूर्त बता रहे हैं पंडित जी, मतलब 2 बजे तक, 1:48 तक, सुबह से लेकर के 1:48, लेकिन 12 के बाद क्या पूजा की जा सकती है? 12 बजे के बाद कलश स्थापना की बात और नवरात्र में बात है तो की जा सकती है। अच्छा। आम दिनों की बात है, आप आम दिनों में दैनिक दिनचर्या में बात करते हैं तो यदि आप प्रातः काल पूजा नहीं किए हैं तो मध्याह्न काल में पूजा करने का कोई असर नहीं है। अच्छा। हाँ, पूजा जो है गृहस्थ को और जो भी देवताओं की पूजा है ये प्रातःकालीन फल देती है। कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? 9-10 बजे तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद जो होते हैं वो पितर कर्म होते हैं। और 12 बजे कोई कर रहा है तो? हाँ, तो 11 बजे भी कर सकता है। 12 तक संपन्न हो जानी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो अनुष्ठान है, जैसे किसी ने 9 दिनों का अनुष्ठान किया है तो वो पूरे दिन पूजा चलेगी, उसमें 1 मिनट के लिए भी रुकावट नहीं होगी। कि दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ में सतचंडी का आपने संकल्प किया है, सहस्त्र चंडी का आपने संकल्प किया है, तो वो पूजा भले ही 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगी, लेकिन वो पूजा सायंकाल तक अनवरत चलती रहेगी। उसमें दिन भर पाठ होता रहेगा, दिन भर मंत्र जप होता रहेगा, देवी भागवत का पारायण होता रहेगा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने सुबह पूजा नहीं किया और वो 12 बजे दिन पूजा कर रहा है, इस पूजा का कोई मतलब नहीं हुआ। ये पूजा केवल दुखदाई होगी, सुखदाई नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया पूरे दिन पूजा करने का। लेकिन यदि आपने सुबह पूजा ही नहीं किया और दिन में 12 बजे बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा आपके लिए शुभकारी नहीं दुखकारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि देर से शुरू होता है लोगों का, जो दिन का क्रियाकलाप है वही देर से शुरू होता है, लोग देर ही करते हैं। बहरहाल ऐसी बहुत सी खास जानकारियां, और दुर्गा पूजा क्योंकि नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, तो ऐसे में जुड़ी हर एक खास जानकारी, कौन से मंत्र जो देवी उपासना के जरिए आपको मां की कृपा दिलवाएंगे, हर एक खास जानकारी, विधि विधान, सब कुछ आपके सामने होगा पूरे 9 दिनों तक। पंडित जी के माध्यम से हम आपको बताएंगे, 9 दिन तक बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले मां दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में अपने घर में स्थापित करना चाहिए, अगर आपके मन में ये सवाल है तो आइए इसका भी जवाब। पंडित जी, पिछले साल भी जो मूर्ति है क्या उसकी भी पूजा की जा सकती है, या हर बार जब मूर्ति लाएं तो उसको बाद में विसर्जन करना जरूरी हो जाता है? कैसी मूर्ति? देखिए, अगर आप नवरात्र के हेतु मूर्ति ला रहे हैं तब तो आपको विसर्जन करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि आपके घर में परमानेंट कोई मूर्ति है, चांदी की है, पीतल की है, अष्टधातु की है, सोने की है, तो उस मूर्ति को आप पूजा करेंगे और नवरात्र के बाद भी 12 महीने 365 दिन उस मूर्ति की पूजा होगी। अच्छा। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन जैसे आप मिट्टी की मूर्ति ला करके 9 दिनों के लिए स्थापित कर रहे हैं, तो उसका विसर्जन 10वीं के दिन किया जाएगा। ठीक है। वो मूर्ति रख करके 12 महीने पूजा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो सबसे शुभ किस प्रकार की मूर्ति होती है, कैसी मूर्ति लाएं? देखो, अब ऐसा है कि इसमें शुभता और अशुभता की बात यह है कि आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति ला सकते हैं। सबसे शुभ मूर्ति की बात अगर की जाए तो सबसे शुभ मूर्ति माता की तो स्वर्ण प्रतिमा की होती है। सोने की मूर्ति सबसे शुभकारी होती है, लेकिन उसका रख रखाव, उसकी सुरक्षा कठिन होता है। इसलिए चांदी की मूर्ति भी सर्वोत्तम है, लेकिन चांदी पोपली नहीं होनी चाहिए, चांदी भरी हुई होनी चाहिए, पोपली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आगे की तरफ से स्वरूप दिख रहा हो और पीछे की तरफ से खड्डा हो। अच्छा। ऐसी भी मूर्तियां बाजारों में मिल रही हैं। ऐसी भी मूर्तियों को नहीं लाना चाहिए। मिट्टी की भी मूर्तियां ऐसी और मिट्टी की भी मूर्तियां ऐसी मिलती हैं। तो मिट्टी की मूर्ति भी हो जो पूरी मतलब की जो है भरी हुई मूर्ति हो, आधी अधूरी न हो कि आधा पीछे एकदम सपाट है और आगे मूर्ति बनी हुई है। इस तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि 9 दिनों के लिए अगर स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी की मूर्ति सर्वोत्तम है। और अगर 12 महीने के लिए और आजीवन के लिए स्थापित कर रहे हैं तो चांदी, सोना, पीतल या अष्टधातु की मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। माँ की घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति के 8 हाथ होने चाहिए। 8 हाथों में आयुध धारण किए हुए होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख उग्र रूप लिए नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। घर में स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय आप ध्यान रखें कि माँ दुर्गा के सिंह का मुंह बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है। सिंह का मुख खुला नहीं रहना चाहिए, ये रौद्र रूप है। आपके घर में पहले से ही अगर माँ दुर्गा की मूर्ति है तो नई मूर्ति ना खरीदें। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं नहीं स्थापित करना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर धातु की है तो, मिट्टी की है तो कितनी भी बड़ी रख लीजिए, क्योंकि उसे आपको 9 दिन के बाद विसर्जित करना है। माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई जरा सी भी मूर्ति है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे विसर्जित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी से जुड़ता मेरा एक और प्रश्न